तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इमॉर्टल गोस्ट मिस जियांग वहां पे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर से कहती हैं कि ग्रेट क्लैमिटी बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। और रही बात 9 हेवन 10 अर्थ की, तो तुम लोगों का जो दाऊर रैलम है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो तुम लोग यहाँ पे इस चीज़ के बारे में मत ही जानो तो बेहतर है। वहीं पे शी हाउ जब इस बात को सुनता है तो वो अपने मन में कहता है कि गॉडेस लियो मेरी टीचर, जो कि मेरे लिए एक माँ के समान है, वो किसी भी कीमत पे हम लोगों को बचाने की खातिर इन सभी चीज़ों से लड़ जाएंगी। और मैं वादा करता हूँ भले ही मैं इमॉर्टल ना बनूँ, मगर मैं उनके साथ खड़े होकर के इस ग्रेट क्लैमिटी को फेस करूँगा। भले ही मुझे अपने टीचर के साथ ह्यूमन बन करके भले ही उस समुंदर को पार करना पड़ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, 2 और एपिसोड अभी बाकी है, और अगर आप लोगों ने 3 के लाइक और 1 के कमेंट कंप्लीट कर दिया, मैं तुरंत इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गोस्ट इमॉर्टल मिस जियांग को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उन सारे ही कल्टीवेटर को अपने चेस बोर्ड के अंदर ही सप्रेस करके रखी होती हैं। कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पे हिल नहीं पाता है। तभी वो शी हाउ से कहती हैं कि मैं यहाँ नहीं जानती हूँ कि आखिर तुम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग जानते हो मेरी याददाश्त मिट चुकी है। मगर मेरे हाथ में जो तुम इस अगरबत्ती को देख रहे हो, ये अगरबत्ती जैसे ही पूरी ही जल के बुझ जाएगी, यूँ समझ लेना कि तुम सभी का फेथ तबाह हो जाएगा, तुम सभी लोग ख़त्म हो जाओगे। और ये अगरबत्ती जिस किसी से भी बिलोंग करती है, ये भी मुझे नहीं पता, तो वो उसे ले सकता है। ये कहने के साथ वो उस अगरबत्ती को उठा करके उन लोगों की तरफ फेंक देती हैं। वहीं पे हम आसमान में एक पोर्टल को देखते हैं, जिसके ज़रिए कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नज़र रखा हुआ था, जिसे मिस जियांग अपनी पावर से बंद कर देती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अगरबत्ती बहुत ही तेज़ी से अब फॉरेन रैलम और साथ में शी हाउ की टीम की तरफ बढ़ रही होती है। सब एकदम हैरान होते हैं कि आखिर कौन इस अगरबत्ती को पहले पाएगा। सब के सब अपनी जी जान लगा देते हैं। जहाँ पे सबसे पहले हे जिंगमिंग फॉरेन रैलम का, वो उड़ते हुए बहुत ही तेज़ी से उस अगरबत्ती को पकड़ने के लिए जाता है, क्योंकि यही अगरबत्ती तो सबकी डेस्टिनी को डिसाइड करेगी। मगर तभी वहाँ पे शी हाउ की एंट्री होती है और वो घसीट के एक स्पिरिचुअल पंच दे मारता है हे जिंगमिंग के ऊपर, जिसकी वजह से शी हाउ की पावर की वजह से वो अगरबत्ती दूर चली जाती है और हे जिंगमिंग पीछे छटक के चला जाता है। मगर तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर अपीयर होते हैं और वो तुरंत उस अगरबत्ती को गिरने से पहले अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, जिसे पकड़ने के लिए यहाँ पे कई सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स भी आ रहे थे। तभी ग्रेट एल्डर शी हाउ के इमॉर्टल दालाओ सॉर्ड को समन करके एक स्लैश अटैक अपने सामने मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर कर देते हैं। फॉरेन रैलम के एक ही अटैक में वो सब के सब पीछे खसक के चले जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे फॉरेन रैलम का इमॉर्टल अपीयर होता है और वो फोर्सफुली इस एंशिएंट रैलम के अंदर पोर्टल को अपीयर कर देता है अपने रैलम का, जिसका इस्तेमाल करके अब उसके लोग यहाँ से जल्द निकल सकते थे। तभी हम देखते हैं कि फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर, जो कि अब 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर से हार रहे थे, वो लोग बहुत ही तेज़ी से भागने लगते हैं। तभी हे जिंगमिंग कहता है कि शी हाउ के बच्चे, याद रखना, जब मैं इस रैलम को क्रॉस करके वापस आऊँगा ना, तो सबसे पहले मैं इस 9 हेवन 10 अर्थ के अंदर तेरे सर को पकड़ के अपने हाथों से उखाड़ के फेंकूंगा। तुझे मारने वाला अगर कोई सबसे पहला शख्स होगा तो वो मैं हे जिंगमिंग होगा। मगर तभी उसकी बकवास बातें सुन करके नीचे खड़ा हुआ शी हाउ हंसते हुए कहता है कि मुझे इस समय का सच में इंतज़ार रहेगा। और रही बात तुम लोगों की, तो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों की आंखों के सामने तुम्हारे 10 किंग्स को मार करके उनका सूप बना के अपने लोगों में बांट दिया है। और रही बात तेरी, तो तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। और जब तुम लोग वापस आओगे तो मैं तुम्हारे इंपीरियल क्लैन को तबाह कर चुका हूँगा।
भाई साहब शीहाओ ने यहाँ पे गजब का धमकाया होता है, मगर तभी वहाँ पे होंग, जो कि बेचारा इस जाइंट से पोर्टल को देख करके मुंह खोल के खड़ा होता है, वो तुरंत चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर शीहाओ, आखिर वो जाइंट से हैंड किसके हैं जो कि उस पोर्टल को अभी तक पकड़ के रखे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये जाइंट से हैंड उसी पावरफुल फॉरेन रैलम के इमॉर्टल के हैं? जहाँ पे बेचारा होंग अपना सर पकड़ के बैठा होता है कि आखिर आज एक दिन में वो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने वाला है। उसने इमॉर्टल्स की डेड बॉडी को देखा, गोस्ट इमॉर्टल को देखा, पावरफुल ट्रेजर को देखा और साथ में फॉरेन रैलम के इमॉर्टल के हाथ तक को देख लिया। होंग यहाँ पे बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि उसने सच में ये सारी ही चीज़ें अपनी आंखों के सामने आज देखी है। मगर वहीं पे रैबिट गर्ल चिल्लाते हुए कहती है कि फैटी अब बस भी कर दे, आखिर तू फिर कितना बोलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बोलने की वजह से फिर कोई नई मुसीबत हमारे ऊपर टूट पड़े। मगर तभी हम देखते हैं कि फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर वहां से जा चुके थे। तभी ग्रेट एल्डर वहां पे सभी लोगों से कहते हैं कि फिलहाल के लिए ये पैसेज बंद हो चुका है, मगर बहुत ही जल्द फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर वापस आएंगे, इसलिए सब के सब जल्दी से अकेडमी में वापस चलो। मुझे नेक्स्ट मूव के लिए तुम सभी लोगों के साथ डिस्कशन करना है। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों को वापस चलने का आदेश देते हैं। तभी सारे ही कल्टीवेटर तुरंत बिना ही वक्त ज़ाया किए वहां से वापस निकलने लगते हैं बारी बारी करके। जहां पे सबसे आखिरी में अभी भी खड़ा होता है मोटू होंग। वो बेचारा अभी भी समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या सच में ये जगह उसे छोड़ के जानी है। वहां पे ग्रेट एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि होंग आखिर तू करना क्या चाहता है? तभी होंग भी बेचारा डरते हुए कहता है कि ग्रेट एल्डर मैं आ रहा हूँ। मगर तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल डोमेन का सीन दिखाया जाता है पहली बार, जहाँ पे मिस गोस्ट इमॉर्टल ने सबसे पहले शीहाओ को इल्यूजन के जरिए पोट्री में बताया था कि कुछ कल्टीवेटर हैं जो कि ये सारे ही खेल रच रहे हैं एक जगह बैठ के चेस खेल करके। और ये दोनों ही मॉडल वही कल्टीवेटर होते हैं जहाँ पे वो लोग आपस में कहते हैं कि वो पोर्टल जो कि गोस्ट इमॉर्टल जियांग ने बंद कर दिया, उसकी वजह से हम लोग ये देख नहीं पाए कि आखिर वो अगरबत्ती किस रैलम को मिली है। और जिस भी रैलम को वो अगरबत्ती मिली होगी वो यकीनन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कार्मिक एनर्जी है। और जिस किसी ने भी हासिल किया होगा और अगर वो उस अगरबत्ती को जला देता है तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग है कि वो कल्टीवेटर साथ में उसका रैलम भी इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कि वो हेवन एंड अर्थ को पूरी ही तरीके से शेक कर दे। इनफैक्ट उस कल्टीवेटर के पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो पूरे एक एंटायर रैलम को तबाह कर सकता है। बस मैं आशा करता हूँ कि वो अगरबत्ती कोई भी ना जलाए। ये कहने के साथ वो लोग अपने चेस को कंटिन्यू खेलना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये सब कुछ उनके मौज मस्ती के लिए है। तभी हम तियानशन एकेडमी के अंदर तियानशन एकेडमी की स्पेसशिप को देखते हैं और इस स्पेसशिप के अंदर ग्रेट एल्डर मौजूद नहीं होते हैं, जहाँ पे ग्रेट एल्डर ने शीहाओ से पहले ही कह दिया होता है कि मैं यहाँ से 9 हेवेंस के लीडर्स को इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मीटिंग बैठानी होगी। इसलिए शीहाओ तुम बाकी सारी ही जूनियर्स कल्टीवेटर को लेकर के तियानशन एकेडमी की ओर रवाना हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ स्पेसशिप से बाहर आता है और तियानशन एकेडमी के अंदर वो जैसे ही एंटर करता है उसे देख के सारे ही कल्टीवेटर दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड शीहाओ फाइनली आप आ चुके हैं। आखिर बॉर्डरलैंड की सिचुएशन कैसी है और ग्रेट वॉर क्या अभी भी वो स्टार्ट है या ख़त्म हो गई? मगर वहीं पे शीहाओ को वोंग फैमिली के कल्टीवेटर्स नज़र आ जाते हैं, जहाँ पे शीहाओ खतरे को भापते हुए तुरंत वहाँ पे लिटिल किंग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब यहाँ पे ये लोग पता नहीं कौन सी प्लानिंग कर रहे थे, लिटिल किंग तुरंत वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे शीहाओ उस कल्टीवेटर से कहता है कि जो वॉर है फॉरेन रैलम से वो अब स्टार्ट हो चुकी है और जिस खतरनाक एरा का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे वो अब यहाँ पे आने वाला है। और फॉरेन रैलम के जितने भी एक्सपर्ट हैं उन सभी लोगों को टेम्परेली सिर्फ सप्रेस ही हमारे वर्ल्ड का लॉ कर पाया है।
वो लोग जल्दी ही वापस आएंगे अपनी पूरी ही फोर्स के साथ। इसलिए हम सभी लोगों को यहाँ पे तैयार रहना होगा क्योंकि जंग अब शुरू होने वाली है, जो कि यकीनन बहुत ही ज़्यादा भयानक होगी। शियाओ यहाँ पे अपने लोगों को समझा रहा होता है, मगर उसका ध्यान अभी भी वोंग फैमिली के कल्टीवेटर्स के ऊपर होता है कि आखिर ये लोग हमारी तियानशिन एकेडमी के अंदर कर क्या रहे थे, जबकि हमारे एकेडमी के अंदर कोई भी एल्डर मौजूद ही नहीं है और सिर्फ जूनियर डिसेबल ही यहाँ पे हैं। मगर तभी वहाँ पे वोंग फैमिली का कल्टीवेटर वोंग तियांग मिंग, जो कि अपनी पावर को अनलेश करता है और उसके पीछे उसके सिपाही तियानशिन एकेडमी के कई सारे ट्रेजर्स को लेकर के खड़े भी होते हैं। वो यहाँ पे शियाओ से कहता है कि जब वॉर स्टार्ट हो चुकी है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम लोग वापस क्यों आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग यहाँ पे वॉर से डर चुके हो और फाइट ना करके दुम दबा के यहाँ पे वापस आ गए हो, और इससे ये बात साबित होती है कि तुम सब के सब गद्दार हो और तुम्हें यहाँ पे मार देना चाहिए। भी वहाँ पे शियाओ कहता है कि फिर से कुछ और वोंग फैमिली के बेवकूफ़ों से मेरा पाला पड़ गया। ये कहने के साथ वो 9 केव टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपने पावर को अनलिश करके उस वोंग तियान मिंग के ग्रेविटी प्रेशर को वहाँ से साइड करता है। मगर तभी वहाँ पे होंग भड़क जाता है और गुस्से में आकर के सीधा ही वोंग फैमिली के उस वोंग तियांग मिंग से कहता है कि तियांशिन एकेडमी के अंदर आखिर तुम लोगों का क्या काम है, क्योंकि हमारी तियांशिन एकेडमी को तुम लोग मैनेज नहीं करते हो। इसलिए अगर लॉर्ड का खेल खेलना है ना, तो वापस अपनी वोंग फैमिली में जाओ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हारी फैमिली मेंबर्स में से कोई भी ग्रेट रेड स्काई फ्रंट लाइन के अंदर मौजूद ही नहीं था, बल्कि तुम लोग यहाँ पे छुप के बैठे हुए थे और हमारे ही पीठ पीछे हमारे ही ट्रेजर को तुम चोरी कर रहे हो और आ करके हमारे ही सामने हमसे बकवास कर रहे हो। तुम सब के सब बुज़दिल हो, पूरी की पूरी वोंग फैमिली बुज़दिल है। ये बात सुन करके वहाँ पे वोंग आन भड़क जाता है और सीधा ही होंग से कहता है कि खामोश हो जाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यहाँ पे हमारे 9 ग्रैंड अंकल के सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो। अभी ये सुन करके इन लोगों से भी ज़्यादा गुस्सैल लड़की रैबिट गर्ल खड़ी होती है होंग के साइड में। वो चिल्लाते हुए कहती है कि ओए इधर देख, मुझसे बात कर। 9 ग्रैंड अंकल होगा ना तेरे सेक्ट का, वोंग फैमिली का। यहाँ पे ज़बरदस्ती हम लोगों के साथ ना रिलेशनशिप जोड़ने की कोशिश मत कर, चुपचाप अपनी वोंग फैमिली के ड्रैगन की पूंछ पकड़ और यहाँ से दफा हो जा, वरना जिस तरीके से हम लोगों ने फॉरेन रैलम के किंग को मार करके उन लोगों के सूप सीख कबाब बना के खाए हैं ना, उसी तरीके से हम तुम ड्रैगन्स को भी मसल करके चटनी लगा करके फ्राई करके ना तंदूर बना के खाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से कल्टी मार। मगर तभी वहाँ पे शीहाओ के बगल में खड़ा हुआ तियांशिन एकेडमी का डिसेबल कहता है कि लॉर्ड शीहाओ, मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो आप देख रहे हैं ना, ये जब हमारे एल्डर मौजूद नहीं थे ना तियांशिन एकेडमी के अंदर, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ये लोग यहाँ पे अपनी पावर का धोस दिखा करके हमें बुली करके हमारे ही ट्रेजर को हमसे छीन ले रहे थे। इनफैक्ट हम लोग अगर कहीं ट्रैवल भी कर रहे थे ना, तो भी ये लोग हमें तियांशिन एकेडमी के नाम से ही मारना शुरू कर दे रहे थे और साथ में इन लोगों ने हमारे कई सारे ट्रेजर्स को भी चोरी कर लिया है। जहाँ पे हमारे एल्डर्स यहाँ नहीं थे तो ये लोग खुद को इनविजिबल समझने लगे थे और साथ में वोंग फैमिली के कई कल्टीवेटर्स ने हमारे एकेडमी के कई सारे कल्टीवेटर्स को इतना घायल कर दिया है कि वो लोग अब शायद 3-4 महीने के लिए बेड रेस्ट पे जा चुके हैं। उनकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन्हें लग रहा था कि आप लोग वापस ही नहीं आएंगे। यहाँ पे तो वो डिसाइबल वोंग फैमिली की सारी काली करतूत को सभी लोगों के सामने ला रहा होता है और सारी ही चीज़ों को बारी बारी करके गिनवा रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे वोंग तियांग मिंग गुस्साते हुए कहता है कि अब खामोश हो जाओ। ये कहने के साथ वो वहाँ पे कहता है कि यहाँ पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर हमारे वर्ल्ड के ऊपर अटैक कर रहे थे और वोंग फैमिली सिर्फ पेट्रोलिंग कर रही थी सारे ही रीजन्स के अंदर जा करके। हम लोग सिर्फ देख रहे थे कि कहीं फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर धोखे से हमारे वर्ल्ड के अंदर घुस ना जाएं, इसलिए हम लोग अंदर से अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये कहने के साथ वो फिर से वहाँ पे मौजूद सारे ही तियांशिन एकेडमी के डिसेबल्स को अपने वॉइस साउंड वेव से टॉर्चर कर रहा होता है और उनके कान में यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसे देख करके वोंग फैमिली के कल्टीवेटर्स वहाँ पे हंस रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे शीहाओ
एक कदम अपना उठाता है और उसकी आंखें वहां पे जलने लगती हैं। तभी शीहाओ अपना कदम जैसे ही नीचे रखता है, उसका ऑरा प्रेशर चारों ही तरफ फैल जाता है। तभी शीहाओ कहता है कि अगर वांग फैमिली इसे पेट्रोलिंग कहती है तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी भी किसी दिन अपने साथियों के साथ पेट्रोलिंग करने के लिए ही वांग फैमिली के अंदर आऊं और तुम लोगों की जो सीक्रेट टेक्निक है, क्लामिंग केओस आर्ट टेक्निक, मैं उससे ही तुम लोगों से छीन लूं। तो बताओ फिर ये कैसा रहेगा। ये सुनकर के वहाँ पे शियाओ के सारे ही साथी अपनी पावर को अनलिश करने लगते हैं और वहीं पे वांग फैमिली के कल्टीवेटर भी अपनी पावर को अनलिश करने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पे होंग फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि बॉर्डरलैंड के अंदर हम सभी लोगों ने अपनी आंखों के सामने जुआन कुन, लू होंग, पर्पल यानसेन और अपने साथियों को टर्टल बैटलफील्ड के अंदर मरता हुआ देखा है। मगर उस जगह वांग फैमिली, तुम बुजदिलों का तो नामो निशान ही नहीं था। ये कहने के साथ वो सब के सब शीहाओ के फॉर्मेशन के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करने लगते हैं। वहीं पे होंग कहता है कि हम सब ने ये भी देखा है कि ब्रदर शीहाओ ने अकेले ही फॉरेन रैलम के किंग्स को बारी बारी करके मार करके हम सभी लोगों का बदला लिया है। और यहाँ पे अब तुम लोग शेमलेस वांग फैमिली बुजदिल कहीं के पीठ पीछे आकर के हमारे ही ऊपर अटैक कर रहे हो और हमारे ही ट्रेजर्स को चोरी करके हमारे ही ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि हम लोग वॉर को छोड़ करके यहाँ पे छुपने के लिए आ गए हैं। तुम लोग आखिर कितना ज़्यादा गिर सकते हो। ये कहने के साथ अब यहाँ पे शीहाओ की पूरी टीम एक तरफ से अटैक कर रही थी और दूसरी तरफ से वांग फैमिली के कल्टीवेटर अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज कर रहे होते हैं। इन दोनों की पावर आपस में क्लैश करती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक खतरनाक एनर्जी फ्लैक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी यहाँ पे पीछे हटने के लिए मान नहीं रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और सब कुछ वहाँ पे शांत हो जाता है। मगर वहीं पे वांग तियांग मिंग जो कि गुस्से में आकर के शीहाओ को देखता है और अपने पास्ट की बात को याद करता है, जहाँ पे 9 ड्रैगन में से वांग दा जो कि सीधा ही इससे कहता है कि फादर को अगर इमॉर्टल स्क्रिप्चर मिल जाता है तो यकीनन फादर इमॉर्टेलिटी को कल्टीवेट कर लेंगे। इसलिए तुम तियानशन एकेडमी के अंदर जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंग तियानजेन के पास ही इमॉर्टल स्क्रिप्चर मौजूद होगा। उसे किसी भी कीमत पे तुम्हें लेके आना होगा और अगर तुम्हें उस स्क्रिप्चर को हासिल करना है तो उसके डिसाइबल शीहाओ को ही किडनैप करके हमारी वांग फैमिली के अंदर लेके आ जाओ। फिर हम बड़े ही आराम से मैंग तियानजेंग से सौदा कर लेंगे इमॉर्टल स्क्रिप्चर का और उसके बाद शीहाओ को मार देंगे। ये चीज़ याद करके यहाँ पे वांग तियांग मिंग एकदम डीमन की तरह अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। उसकी आंखों से ज्वाला निकलने लगती है और तभी वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है और इसकी ड्रैगन स्पिरिट इसकी बॉडी से पूरी ही तरीके से अटैच होती है। अगर उसे कुछ हुआ तो यहाँ पे वांग तियांग मिंग भी मारा जाएगा। और तभी वहाँ पे वो शीहाओ की पूरी ही टीम से कहता है कि जब यहाँ पे लड़ाई की बात आ चुकी है तो मैं अपने वर्ल्ड के सेफ्टी के खातिर तुम सभी लोगों को पकड़ के लेके जाऊंगा और इन्वेस्टिगेशन करूंगा और सच्चाई तुम लोगों के मुंह से बाहर निकालूंगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे सिर्फ एक तरफा सच बोल रहे हो। ये कहने के साथ वो अपने ड्रैगन से अटैक कर देता है। मगर तभी वो आगे बढ़ता, उस ड्रैगन के ठीक मुंह के नीचे जमीन अपने आप क्रैक होने लगती है और वहीं पे हमें फर्श की टूटने की आवाज आती है, चर चर की। और तभी एक स्पीयर बाहर निकलता है जो कि उस ड्रैगन के आर पार हो जाता है। वो ड्रैगन वहां पे चिल्लाने लगता है, यानी कि वांग तियांग मिंग उसकी सारी हेकड़ी वहीं पे निकल जाती है और वहीं पे कई सारे और स्पीयर अपीयर हो जाते हैं, जहां पे एंट्री होती है इमॉर्टल मैंशन के गार्डियंस की। और यहाँ पे उन गार्डियंस का किंग भी आया होता है जो कि असल में लिटिल किंग होता है, जो कि वहाँ पे वांग फैमिली के कल्टीवेटर से कहता है कि तुम लोगों की इतनी औकात कि मेरी ही टेरिटरी के अंदर घुस करके इतना बवाल मचाने की हिम्मत कर रहे हो और इसे लूटने की कोशिश कर रहे हो, वो भी इस किंग के रहते हुए। और यहाँ पे तुम मेरे भाई को पकड़ के लेके जाओगे और इन्वेस्टिगेशन करोगे। चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आखिर यहाँ पे मौत का डर क्या होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मरने के लिए ही आए हो। भाई साहब, लिटिल किंग का तो गुस्सा हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जहाँ पे लिटिल किंग ने उन सभी लोगों को अपने स्पीयर के अंदर टांग के रखा होता है
और वहीं पे वोंग फैमिली का वोंग त्यांग मिंग मदद की गुहार लगा रहा होता है कि प्लीज़ कोई आकर के मुझे बचा लो। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी होती हैं, उसका पूरा शरीर काँप रहा होता है और खून की धाराएं वहाँ पे गिर रही होती हैं। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों ने मेरे टास्क को कंप्लीट कर दिया तो मैं तुरंत इसका नेक्स्ट 2 एपिसोड अपलोड कर दूंगा, जिसमें भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की फाइट होने वाली है, जहाँ पे शी हाउ अपनी द लव इमॉर्टल शॉट से एकदम तहलका मचाने वाला है और वहीं पे ग्रेट एल्डर भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।